नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। मुगदह वाक कतहु कछु नाही। वाराणसी शहरी मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया की कूट रचना शैली का यह लाजवाब तरीका बन चुका है। कूट रचना यानी सोची समझी प्लानिंग के साथ साजिशी नियत से की गई कृत्य को ही कूट रचना की श्रेणी में माना जाता है। 92-113 आईडी के वीपी कठेरिया, जिनका जनवरी 26 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे में उनके अनुभव और जानकारी पर सवाल तो कम से कम नहीं ही उठाए जा सकते हैं। ऐसे में नियत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वाराणसी शहरी 7वें खंड के अधीनस्थ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 1556 केवीए विद्युत भार में अधिशासी अभियंता के द्वारा की गई गंभीर अनियमितता की जांच अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी के द्वारा पिछले लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय से किया जा रहा है। मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र अरविंद कुमार सिंगल के आदेश पर अधीक्षण अभियंता के द्वारा 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद सारे साक्ष्य मौके पर मौजूद होने के बाद भी आखिर वीपी कठेरिया और उनकी कमेटी के द्वारा क्यों साक्ष्यों को लेकर आंख बंद किए हुए रखा गया है और जांच कमेटी की संस्तुतियां भेजी नहीं जा रही हैं, इस पर उनके नियत पर सवाल उठने लाजमी है। उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल के द्वारा वाराणसी शहरी 7वें खंड के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार की साजिशी नियत के चलते संबंधित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बिल्डर के साथ मिलकर जिस ढंग से विभागीय खर्चे पर एक इंडिपेंडेंट फीडर देने की पिछले दिनों कवायद की गई, उससे संबंधित मामले को उजागर किया गया था। मौके पर आपके स्क्रीन पर दिख रहे खंबे पर स्पष्ट तौर पर डीपीएस सब स्टेशन से अंडरग्राउंड केबल निकलकर इसी खंबे पर ऊपर लगाया गया है। वहीं अपार्टमेंट से दूसरे साइड से केबल आकर इसी खंबे पर डालकर उसको जोड़ने की स्थितियां बनाई गई थी, लेकिन उपभोक्ता मंच के द्वारा इस साजिश के उजागर करने के बाद इसे वर्तमान तक जांच के चलते जोड़ा नहीं जा सका है। स्पष्ट तौर पर मौके पर इस खंबे पर लगे तारों को जांच कमेटी के सदस्यों के द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। यहां तक कि खुद मुख्य अभियंता सिंगल के द्वारा भी मौके पर निरीक्षण के दौरान इस खंबे पर लगाए गए सब स्टेशन और अपार्टमेंट के तारों को जोड़ने की जो कवायदें की गई हैं, उसकी भी तस्दीक की गई थी। यहां तक कि एस्टिमेट और लाइन चार्ट से भी
यह मेल नहीं खाता। बावजूद इसके एक कूटरचना के तहत आंख बंद कर जांच कमेटी के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट ऊपर सिर्फ और सिर्फ अधिशासी अभियंता को बचाने की एक कवायद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आखिर पूर्वांचल प्रबंधन की जानकारी के बावजूद अधिशासी अभियंता के विरुद्ध इस गंभीर अनियमितता पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया के द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा राज्य सरकारों के लिए स्थानांतरण नीति को यूपीपीसीएल का स्थानांतरण नीति बताकर बड़े ही दावे के साथ मीडिया को राज्य सरकार से संबंधित दिशा निर्देश की प्रति भेजी गई। छोटी छोटी बातों पर चार्जशीट देने वाला पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन की जानकारी के बावजूद आखिर वीपी कठेरिया के द्वारा इस तरीके की बातों को गंभीरता से लेने के बजाय इसे नजरअंदाज आखिर क्यों करना पड़ रहा है, यह भी सवालों के घेरे में है। उपभोक्ता मंच के द्वारा अधीक्षण अभियंता के द्वारा संबंधित राज्य सरकार के स्थानांतरण नीति को भेजकर फोन पर जो बातें कही गई थी उससे संबंधित ऑडियो चलाया गया। खुद डायरेक्टर पर्सनल के द्वारा इससे नाइत्तेफाकी जाहिर की गई, लेकिन वर्तमान तक अधीक्षण अभियंता के इस तरीके से की जाने वाली कवायद को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कुल मिलाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लेकर स्थानांतरण नीति तक में अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया के द्वारा जिस ढंग से आरोपियों के साथ मिलकर गलत दिशा में जांच और चीजों को ले जाने का प्रयास किया जाता रहा है, वह गंभीर है। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन सहित यूपीपीसीएल प्रबंधन को इन तमाम स्थितियों को संज्ञानता में लेकर त्वरित कार्य